जिया धड़क धड़क सुसु टपक टपक। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में या ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जनरली सभी को पता है कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, यानी वृक्क या गुर्दा। नाम अलग है लेकिन मतलब एक ही है। आज इसकी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज अपन इसकी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे जो वीडियो लेक्चर दिए गए हैं वो जनरल थे, लेकिन आज वाला ये ह्यूमन के लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर है। इसको देखना ना भूलें, और इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है वो भी बहुत जरूरी है। हर एक को देखते हुए आगे बढ़े, जिससे आपके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट बन सके। चलो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं। वैसे इसके कौन कौन से इसके पार्ट हैं? 2 किडनी होती हैं, उनसे 2 मूत्रवाहिनी, फिर उसके बाद में मूत्राशय, फिर मूत्रवार। ठीक है, जैसा 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरिटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 पेयर नहीं 1 यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय एक ही होता है। मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा, ये जो मूत्र मार्ग है। इन चीजों की आज अपन बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत रोचक जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं। बात की जाए 2 किडनी की, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी, दोनों की 2 मूत्रवाहिनी यानी 1 पेयर यूरिटर, फिर एक मूत्राशय 1 यूरिनरी ब्लैडर, फिर एक मूत्र मार्ग यानी एक यूरिथ्रा। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं। देखो क्या क्या अपने को आज बताया जाएगा। जैसे कि इसकी 2 नस होती हैं। मानव की जो किडनी है उससे 2 नसें आ रही है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई देने के लिए। ठीक है, इस तरफ वाले ये जो नस जो आपको यहाँ पे राइट कलर का एरो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पृष्ठ महाधमनी या डोर्सल एरोटा। डोर्सल एरोटा इसके जस्ट पास वाली है जो वापस लेके जा रही है, इसका नाम है निम्न महाशिरा या इंफीरियर वेना केवा। 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, डोर्सल एरोटा, इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों नसों के नाम है जो इसमें सप्लाई देने का काम कर रही है। ठीक है, अब 2 किडनी आती है इसके बाद, एक राइट किडनी लेफ्ट किडनी, यानी दाया वर्ग, ये बाया वर्ग। ये अभी तक नॉर्मल थी। अब ये जो राइट किडनी है ये थोड़ी सी नीचे स्थित होती है इसके कंपैरिजन में। लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में राइट किडनी थोड़ी नीचे। क्यों? रीजन क्या है? यकृत के कारण, यानी लीवर के कारण। लीवर प्रेजेंट होता है ऊपर इसके, जैसे ये किडनी है इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर लीवर होता है यानी यकृत, उसकी वजह से ये थोड़ी नीचे है। और लीवर के लिए एक स्पेशल नाम, इसको जिगर के टुकड़े के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा ना, हाय रे मेरे जिगर के टुकड़े, यानी वो ऐसा नहीं बोलता कि मेरे यकृत के टुकड़े या मेरे लीवर के टुकड़े। तो वो आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यकृत के कारण यानी लीवर के कारण, रीजन क्या हो गया? यकृत, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी नीचे है। और जो लेफ्ट किडनी है ये इसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर होती है। अब बात करते हैं इससे नीचे जो ये आ रही है मूत्रवाहिनी, यानी 1 पेयर यूरिटर, एक ये रही एक ये रही। इनमें काम इसका होता है क्या? मूत्र का सहवन करवाना, किडनी से मूत्राशय तक ले जाना, यानी यूरिथ्रा तक, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ले जाना, ये इसका मेन काम है। अब इसमें मूत्र का सेवन में लेकिन एनैच्छिक पेशी कोई इच्छा नहीं है। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं करेगी कि अगर आप चाहो तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन सप्लाई दो, ये आपकी इच्छा नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक जाना ही पड़ेगा इसको। जैसे यहाँ से फिल्टर हुआ, फिल्टर होते इसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इस यूरिन को जाना ही पड़ेगा। बीच में कोई रोकथाम या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होने वाला। ये जो 1 पेयर यूरिटर होती है या मूत्रवाहिनी, ये एक नली के समान होती है, जैसे ये 2 नली दिखाई दे रही है। ये ऊपर से नीचे, यानी ऊपर किडनी नीचे ये मूत्राशय। क्रमानुकुंचन गति होती है इसमें ऐसे।
आगे धकेलने का काम होता है। ऊपर से यूरिन गया और इसमें चला गया यूरिनरी ब्लैडर में, इसलिए मैंने मूत्र वाहिनी के लिए लिखा मूत्र का सेवन यानी यूरिन का कंडक्शन, NH पेशी क्रमांकुंचन गति, ये प्रोसेस इनके अंदर मूत्र वाहिनियों में या यूरिटर में होती है। अब ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये भाग है किस चीज का, इसको बोलेंगे मूत्राशय। मूत्राशय की फुल डिटेल अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन जनरल बातें मैं यहां बता देता हूं क्योंकि इसकी हर एक डिटेल बताना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन जनरल बातें मैं यही बताने वाला हूं। जैसे कि यहां ये संक्रमणकारी उपकला ये फैलने की क्षमताओं को बताएगा, फैलाएगा। ये चारों तरफ जो उपकला है ये संक्रमणकारी उपकला है जो इसको फैलाएगा, फैलने का काम करवाएगा, फैलाएगा सुकड़ाएगा, फैलाएगा सुकड़ाएगा, ये काम रहेगा। इसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती हैं, ये मसल्स हो गई, इनको बोलते हैं डेट्रोसर पेशी या डेट्रोसर मसल। ये संकुचन करवाने का काम करती हैं, इस तरीके से पिचकाने का काम करती है, कभी इकट्ठा करेगी कभी फैलाएगी, कभी संकुचन कभी फैलाएगी, ठीक है। ये डिट्रूसर पेशी इसका काम करेगी, जो एनर्जिक है, जो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं है कि आपकी इच्छा हो तब ही यहाँ ये काम हो, ये संकुचन इसमें होएगा और ये फैलेगी, ये एनर्जिक पेशी है, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया एनर्जिक पेशी। इसको इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, एनर्जिक पेशी को इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ ट्राइगोन क्षेत्र, ये अंदर मूत्राशय के अंदर का जो भाग है पूरा खाली, ये जो स्पेस नजर आ रहा है इसको ट्राइगोन क्षेत्र या ट्राइगोन रीजन के नाम से इसको जानते हैं। इसके नीचे ये जो पाइप सा दिखाई दे रहा है, दो बीच में इसके जो क्रॉस बॉर्डर से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये अपन कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे पूरा डिटेल से। इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा, जो यूरिन को बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट करने का काम करता है। लेकिन ये अपन ने इस किडनी के बारे में जनरल बातें पढ़ी या ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में जनरल बातें, लेकिन किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है दोनों किडनियों पे, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इसका क्या काम है, जैसा आपने देखा होगा जिया धड़क धड़क सुसु टपक टपक, ऐसा क्यों होता है? ये एक हंसने की बात नहीं है, ये जनरली अगर सोचा जाए कि ऐसा होता क्यों है, जैसे आपके सामने कोई सांप आ जाए या कोई स्नेक आ जाए, आप अचानक से डर जाएंगे, ओ भाई ये क्या आ गया। अब वो डर पैदा क्यों हुआ, कारण क्या है? अचानक से आपके पास में कुछ ऐसी चीज दिखाई दे जाए जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, या गर्म चीज आपके को टच कर दी जाए तो आप अचानक से डर जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन होते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इनको, ये भय के समय पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे ही अपने को डर लगेगा, भय लगेगा, तो वैसे ही एड्रेनल जो ग्लैंड थी वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को क्रिएट कर देगी, यानी उसका फॉर्मेशन कर देगी, उत्सर्जित कर देगी उसको, सॉरी उत्सर्जित मतलब उसका फॉर्मेशन कर देगी, ठीक। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को कैटेकोलेमिन भी बोलते हैं, इसको कैटेकोलेमिन के नाम से भी जानते हैं, जो भय के समय उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बात थी, अगर किसी को डर लगे तो समझ जाना इसमें एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को फॉर्मेशन उसका कर चुकी है, जिस वजह से इसको डर और भय लग रहा है, ठीक। आगे अब देखा जाए, एक बार इसको पूरा ध्यान से देखते हैं कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें दो किडनी होती हैं, यानी वृक्क या गुर्दा बोल सकते हो, मूत्रवाहिनी होती हैं दो, यानी वन पेयर बोल सकते हो, वन पेयर यूरिटर,
यानी एक जोड़ी मूत्रवाहिनी दोनों जाकर के नीचे एक जगह मिल जाएंगी, खुलेगी किसमें, मूत्राशय में, यानी यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाएंगी। यूरिनरी ब्लैडर में खुलने का अब कारण, वो कभी भी ऐसे सीधे नहीं, ऐसे तिरछी होती हैं, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा ऐसे तिरछी हैं। अरे तिरछी होने का क्या मतलब है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मूत्रवाहिनी या फिर वन पेयर यूरिटर जो थी वो तिरछी क्यों खुल रही है, ये यूरिन के वापस होने वाले फ्लो को रोक देंगी, यानी मूत्र के पुनः प्रवाह को रोक देंगी। अगर ऐसा नहीं होता, भगवान ने बड़ा सोच समझ करके बनाया है ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को, और इन जो नलिकाओं को या मूत्रवाहिनी को तिरछा इसलिए खोला है कि यूरिन वापस ना जाए। वरना कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर पड़े किसके ऊपर, मूत्राशय के ऊपर या यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़े और यूरिन वापस किडनी में चला जाए। इस समस्या को रोकने के लिए भगवान ने इनको तिरछी खोला है, यानी क्रॉस में ऐसे, ताकि यूरिन वापस इनसे किडनी में ना जा सके। आ ही सकता है, एक रास्ता है, वन डायरेक्शन, आना और जाना दोनों इनमें नहीं हो सकता, इसलिए ये तिरछी खुलती है। एक बार फिर से आपको डिटेल देता हूं, दो किडनी थी, यूरिनरी ब्लैडर था नीचे नीचे, जैसे ये रहा, ठीक, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही थी मूत्रवाहिनी या यूरिटर। ऊपर फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद इसमें आ गया। अब इसमें आते ही, अब ये इस तरीके से मूत्राशय है, इसमें आ गया, अब इसमें भी संकुचन की एक्टिविटी होगी, यानी क्रमांकुंचन की गति होगी। जैसे ही इसमें आ जाएगा, अब इसमें क्रमांकुंचन होने की वजह से बॉडी से बाहर यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिन को। ये प्रक्रिया इसमें होती है, और अपने जो एड्रेनलिन ग्लैंड है उसे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होंगे, जो भय के समय होंगे। डर लगता है, कुछ स्नेक वगैरह या अचानक कोई गर्म चीज आपकी बॉडी से टच कर दी जाए, अचानक से आपको डर लगे, भय लगे, तो ये हार्मोन क्रिएट हो जाएगा, यानी इसका सिक्रेशन होगा, जो आपको डर और भय के समय आपके शरीर में काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो अब जो नेक्स्ट पार्ट में बता रहा था यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, कि ये किस तरीके से संकुचित होता है, कितना ml यूरिन इसमें स्टोर होता है, कब तक, या अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है क्या कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर एग्जॉस्ट किया जाए, या ऑटोमेटिकली, जैसे कि बच्चों के अंदर इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका क्या कारण है, इस रीजन को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, स्पेशल यूरिनरी ब्लैडर का वीडियो लेक्चर जो नेक्स्ट इससे अगले वाला आने वाला है उसमें बताऊंगा। और बड़े होने के बाद में किस वजह से ये इच्छा के अनुसार बदल जाता है, यानी अपनी इच्छा से जा सकते हैं, वरना कहीं फंक्शन में गए, अपनी इच्छा इसने मांगी नहीं, जिस तरीके से किडनी से ये जो मूत्रवाहिनी थी या जो यूरिटर थी, ये बिना इच्छा के, यानी एनेचिक या बिना इच्छा के यूरिन को जिस तरीके से इसमें भेज रही थी, ऐसा काम भी यहाँ पे हो जाए, मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा से ऑटोमेटिक बिना इच्छा के निकल जाए, तो पता ही नहीं लगेगा कब आ गया। तो जैसे कई बार आप देखते हो कि कुछ लोग जाते हैं कहीं ना कहीं, और अचानक से कोई डर और कुछ ऐसी कंडीशन हो जिस वजह से यूरिन बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट हो जाता है बिना उनको पता लगे। ऐसा क्यों होता है, एक ऐसी मसल्स होती है जो वर्क करना बंद कर देती है, उसका क्या नाम है, क्यों ऐसा होता है, ये कल के वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद।